अजय आलोक जी, लेकिन किसी भी रूप में शमशान घाट पर अगर जीएसटी लगेगा तो कितना दुर्भाग्य है। अगर इस तरह का विचार कर भी रही है सरकार तो उसको फिर से सोचना चाहिए। मैं गौरव भाटिया जी से सवाल का जवाब लूंगी, जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप पहले। सरकार मैं सिंपली कह रहा हूं कि ऐसा कोई विचार सरकार के पास है नहीं। महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दे पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई। चर्चा में अपनी बात कहे कांग्रेसी भाग जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस भाग जाती है जब निर्मला सीतारमण जवाब देने के लिए उठती हैं कि हम टीचर से ज्ञान नहीं लेना है। आप चर्चा कहां करना चाहते हैं? आप तो छापेमार युद्ध किए हुए हैं, गुरिल्ला युद्ध की तरफ बात रखिएगा, भाग जाइएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, देश ऐसे चलता है। एक जिम्मेदार विपक्ष बनिए। आज का परसेप्शन क्या गया? ईडी की कार्रवाई हुई, आप बौखला गए हैं। हवाला संपत्ति के लेन देन का पता चल गया, आप बौखलाए हुए हैं कि कल को ईडी कोर्ट में जाके आपकी गिरफ्तारी की मांग कर सकती है जो बेल पे है। आप उसी के कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में तो परसेप्शन ये गया, फायदा क्या हुआ इसका? हवाला अभय दुबे जी, राज नहीं आ रहा है, बहुत जरूरी चीज है। और पैसों के लेन देन को लेकर भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया है। देखिए, तो यही वो डर है जो सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रही है कांग्रेस के नेताओं को। चित्रा जी, पहले तो मैं आपकी आज तक की रिपोर्ट का हवाला बता दूं। 8 मार्च 2021 को आप रिपोर्ट करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सदन में हंगामा शाम तक के लिए स्थगित। 7 जुलाई से 17 जुलाई 2021 में आपकी रिपोर्ट वो ये कहती है कि व्यापक रूप से 10 दिन का आंदोलन महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद दिसंबर 2021 आज तक की रिपोर्ट कि महा महंगाई को लेकर एक महा आंदोलन राजस्थान में, समूचे देश के लोग महंगाई के खिलाफ राजस्थान में जुटेंगे। अभी अगस्त 2022 आज का यह आंदोलन। फिर यह कहना कि ईडी की कार्रवाई, तो सिर्फ 4 बातों का खुलासा करूंगा, पूरा का पूरा जो ईडी का ये दुष्प्रचार है वो साफ हो जाएगा। 1 मई 2015 एडिशनल डायरेक्टर हिमांशु कुमार वो रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखते हैं कि पीएमएलए का कोई केस नहीं बनता। ईडी के डायरेक्टर कचोट कहते हैं विधि विभाग की अनुशंसा के बाद कि ईडी का कोई केस नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा बोर्ड बैठता है और वो कहता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 के आधार पर कोई अपराध नहीं है। आखिरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। ये मेरे पास ट्रायल कोर्ट का हाल का स्टेटमेंट में पढ़कर सुना रहा हूं। ट्रायल कोर्ट में जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ये क्या कहते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस अप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, ये हम नहीं कहते, ये जब चार्ज फ्रेम होंगे तब कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहता है याचिकाकर्ता को कि तारीख पे तारीख लिए जा रहे हो आप। वो कहता है कि May 18 ऑर्डर, it is not serving any purpose, but it is in fact delaying the trial. The मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली है, बाइज्जत बरी तो नहीं हुए हैं कोई नेता। साधारण सी बात है ये, ईडी की जांच चल रही है तो इसको लेकर अगर इस तरह की छटपटाहट सब तो सामने आएगा ना। जांच तो सर पूरा ही समझती हूँ सर, पूरा ही समझती हूँ कानून को, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सा सवाल था, अगर जांच चल रही है क्या राहत मिल गई है आपको? ठीक है, गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसको लेकर, जरा गौरव भाटिया जी ईडी के पास प्रमाण आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है। छटपटाहट है इनकी, छटपटाहट है आप लोगों की। गौरव भाटिया जी, परेशान किया जा रहा है उनके नेताओं को क्योंकि वही अहम मुद्दों पर घेरते हैं सरकार को, इसलिए। और हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। चित्रा जी, अब थोड़ा समय भी दे दीजिएगा और उसी शांति से ये लोग सुनेंगे। बोलिए बोलिए। देखिए, गलती इनकी है नहीं, ये आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि अरे रोशनी नहीं दिखाई दे रही। सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर निकालें, उसे पढ़ें और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा जो चीटिंग, धोखाधड़ी का केस था, 420 का केस था, कि प्रथम दृष्टया केस है, इसलिए हम निरस्त नहीं करेंगे। ये 2015 दिसंबर का ऑर्डर है। देखिए चित्रा जी, अगर ये बीच में बोले तो ये उचित नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं। अगर चलिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप माफी मांगेंगे, दिखाऊं ऑर्डर? क्या कह रहे हो? बोलिए। विदाउट नहीं, आप माफी मांगेंगे, बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे। स्टेज पर हम ये जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, ठीक है, गलत कोट मत करिए। ठीक है, वेदर इट इज चीटिंग, उनको एक बार अपनी बात कह लेने दीजिए, मैं फौरन लौटूंगी अभय दुबे जी आपके पास। इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेल्ड आउट एट दिस नेसेंट स्टेज। अभय दुबे जी प्लीज, ये तरीका तो चित्रा जी गलत बात है। ठीक है, तो उनको बोल लेने दीजिए। अभय दुबे जी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी, उनकी बात पहले हो जाए, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। पहले आरोप तो सुन लीजिए, पहले ही बिना आरोपों को सुने आप जवाब देने लगते हैं। गौरव भाटिया जी, जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्लीज आप।
चित्रा जी, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं बढ़ा पाऊंगा, अपने समय से बोलूंगा और बिल्कुल ठोस बोलूंगा। ठीक है, आराम से। और झूठे प्रवक्ता और झूठी कांग्रेस पार्टी को यहीं पे उनका, भाई बिल्कुल नाराज हूं मैं, और क्यों हूं मैं बताता हूं। सरेआम झूठ बोला जाता है और बीच में टोका जाता है। हम लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये देखिए अब प्रमाण। अरे आप झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। 2016 साल नहीं हो गए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। चुप कराइए इनको, चुप कराइए इनको। पहले मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। चुप आप रहिए, गलत बोल रहे हैं आप। झूठ पकड़ा जा रहा है तो सुप्रीम बकवा कोर्ट ने वो सारे लगी हुई है क्या कुर्सी में तुम्हारे? जिसमें कराइए इनको। चित्रा जी, आपकी जिम्मेदारी है। चुप कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा आप दोनों लोग अपने पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। चार्जेस, मुझे लगता है कि कम से कम अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। ये तरीका ठीक नहीं है ना। और मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, पूरा देश देख रहा होता है, लगातार हम लोगों के पास मैसेजेस आते हैं। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे। मुद्दा बहुत गंभीर है, उसी मुद्दे पर रहेंगे। अभय दुबे जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। एक बार गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभय दुबे जी, ये तरीका ठीक नहीं है। उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। ठीक है वो सर, कहें उसके बाद मुझे अवसर दीजिए। पक्का, ठीक है, थैंक यू। बोले गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, 4 मिनट आपने उनको दिए, 10 सेकंड मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बात करी, बीच में कूद पड़े। और पूरा देश देखे कि कांग्रेस पार्टी कितनी झूठी पार्टी है, कितनी कायर पार्टी है और कितने झूठे प्रवक्ता भेजती है। गौरव भाटिया जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। ठीक है वो सर, कहें थैंक यू। उसके बाद मुझे अवसर दीजिए। पक्का, ठीक है, थैंक यू। बोले गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, 4 मिनट आपने उनको दिए, 10 सेकंड मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बात करी, बीच में कूद पड़े। और पूरा देश देखे कि कांग्रेस पार्टी कितनी झूठी पार्टी है, कितनी कायर पार्टी है और कितने झूठे प्रवक्ता भेजती है। जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे हाथ में जो ऑर्डर है, कैमरामैन जूम करे इसे, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर लेके मैं बैठा हूं। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, सोनिया गांधी ऊपर लिखा है, ये देखिए। सोनिया गांधी दिल्ली हाईकोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो सर्वोच्च न्यायालय गई। 12 फरवरी 2016 सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा 420 के मामले में? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज कंसर्न्ड वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयरविद। मतलब प्रथम दृष्टा केस है, हम निरस्त नहीं करेंगे। ये दिल्ली हाईकोर्ट भी कह चुका था। अब आप मुझे बताइए, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ ये बोल रहे हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं मत करिए, अपनी बारी में बोलिएगा। दूसरी बात, आंकड़ों के साथ प्लीज चित्रा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, देखिए अगर इस तरह से चर्चा करनी है, आगे बढ़ाइए। वो नहीं बोलेंगे, ये तरीका गौरव भाटिया जी वो नहीं बोलेंगे आपके बीच में। वो सिर्फ हाथ खड़े कर रहे थे जवाब देने के लिए। आप अपनी बात पूरी कर लेंगे तभी मैं उनके पास जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब मैं 2 बातों पे आंकड़े दे के बताता हूं। जब संसद के पटल पर महंगाई पे चर्चा चली और निर्मला सीतारमण जी ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ उत्तर दिया, तो वहां से कौन रण छोड़ के भागा? भगोड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी। क्या ये सत्य नहीं है? आज तक दिखा चुका है। दूसरी बात, ये आंकड़े हैं। इन्होंने कहा महंगाई दर बहुत ज्यादा है। जब इनकी सरकार थी 28 महीने में 22 महीने 9% से ज्यादा महंगाई दर थी, जो हमारे समय में औसतन 3.5 से 4% रही। कोविड की महामारी में भी अब 7% है। 10% से ज्यादा 9 बार महंगाई दर हुई। इन्होंने खाने की वस्तुओं की बात करी। 2011-12 और 2012-13 में इनकी सरकार में 12.34% थी महंगाई दर। ठीक है। हमारे समय में 2019 में 7%। सीपीआई की बात करी, इनके समय में 10.5%। 2012-13 में, हमारे समय में 2014-15 में 5.8%, 2015-16 में 4.9%। ठीक है। अच्छा, अब 2020-21 में 6.16%। 1 मिनट रुक जाइए, एक और आंकड़ा देना है, जरूरी है। अभी कितनी है? इन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी। अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बता दूं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान में, पढ़ लो। राजस्थान में बेरोजगारी दर है 19%। अच्छा।
झारखंड में है 14%। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में 3.3%, गुजरात में 2.2% और मध्य प्रदेश में 2%। ठीक है ये गौरव फर्क भाटिया। है।